जस्ट इमेजिन कि आप एक जंगल में अकेले इधर उधर भटक रहे हो और आपको एक बहुत ही बड़ा शेर दिखता है। आप उससे जान बचाने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर भागते हो, लेकिन आखिर में वो शेर है, जंगल का राजा है, वो आपको पकड़ ही लेगा। और एट अ पॉइंट वो आपको पकड़ भी लेता है और वो आप पे एक बहुत बड़ी छलांग मारता है। आपको लगता है कि आपका गेम ख़त्म है, लेकिन आप सडनली झटके से बेड से उठते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो एक सपना था। आपके अंदर वो सेंस ऑफ सेफ्टी और सेटिस्फेक्शन आएगा, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो एक ड्रीम था, ये रियलिटी नहीं थी। जस्ट ऐसा ही होता है जब आप एक ओवर थिंकिंग से एस्केप करते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी एक सपने की तरह ही है। एक एक जंग है जो आपके दिमाग में लड़ रहे होते हो आप, वो भी किसके बीच में? सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। क्योंकि ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं, सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती है किसी भी काम को लेकर कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और जबकि एट द एंड पता होता है कि उन हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ के बीच में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, जो आपने बाकी के जितने भी पॉसिबिलिटी सोचे 999 कुछ, वो वो आपने बेमतलब में ही सोचे। अगर आप उस पे एनर्जी लगाने की जगह अपने एफर्ट पे, अपनी मेहनत पे एनर्जी लगाते वो, तो शायद वो जो रिज़ल्ट था वो शायद और अच्छा आ सकता था। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ऐसा मेरे साथ बहुत टाइम से हो रहा है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ इस वीडियो में भी हुआ, क्योंकि मैं पिछले 8 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूँगा। बट मैं यही सोच रहा था कि कैसे डालूँगा, स्क्रिप्ट बनाऊँगा, डायरीज़ लिखूँगा, पहले कुछ बड़ा कर लेता हूँ। बट द थिंग आई रियलाइज़ कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, आज शुरू करो, कल शुरू करो, करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि 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 मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे इस चीज़ को करने में खुशी मिलती है, तो ये चीज़ तो करना है ही। तो इसमें ओवर थिंकिंग क्या है? तो ओवर थिंकिंग इज़ जस्ट ए इल्यूज़न जो आपको अपने रिज़ल्ट से दूर रखती है। वो आपको वो जो एफ़र्ट रिज़ल्ट के लिए डालना होता है, वो उस चीज़ में बाधा बनती है। क्योंकि एट द एंड जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी मेहनत, आपका एफ़र्ट है उस काम को लेकर। और इतने दिन ओवर थिंकिंग करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने जब भी कोई नया काम करना चाहा, मुझे हर बार ओवर थिंकिंग हुई, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बना। उस ओवर थिंकिंग का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ। उसने जस्ट मेरे को कोई भी काम करने से सिर्फ रोका ही। हर बार मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने से ही रोका, क्योंकि उस ओवर थिंकिंग का मेरे रिजल्ट से कोई कनेक्शन था ही नहीं कभी। और मुझे लगता था कि मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं होते, बट द थिंग इज़ कि वो जो रिजल्ट हमें मिला है वो बेस्ट ही है। क्योंकि अगर हम किसी काम को करने में 90% लगा रहे हैं, तो वो जो रिजल्ट है वो 90% के हिसाब से ही आएगा। तो वाई वाई आर वी ऑलवेज अनसेटिस्फाइड? हम पता नहीं क्यों हर बार अपने रिजल्ट्स को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते। हमें ऐसा लगता है कि ये कम है। बट द थिंग इज़ कि आपने जितनी मेहनत करी उस हिसाब से ही वो रिजल्ट मिला है। भगवान इतने बुरे हैं ही नहीं कि वो हमें हमारी मेहनत का फल ना दे। द थिंग इज़ कि जो हमें मिला है वो बेस्ट ही मिला है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में 90% लगा रहे हैं, हमें ये रिजल्ट मिला है, तो हो सकता है कि अगर हम 80% लगाते तो हमें इससे भी कम मिलता, तो हम और अनसेटिस्फाई होते। तो जो हमने 90% लगाया है उस हिसाब से शायद हमें बेस्ट ही मिला है। शायद क्या, बेस्ट ही मिला है। क्योंकि बुरा कभी नहीं होता यार, बुरा कभी नहीं होता। मैंने भी पहले बहुत सोचा था, जब 6 to 8 क्लास में मैं जब बहुत रेसेस में हार रहा था, जब मुझे भी लगता था कि यार ये तो बुरा हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि मैं जितनी मेहनत डालूँगा किसी चीज़ में, वो रिज़ल्ट मुझे वैसा ही मिलेगा, मेरी मेहनत के हिसाब से ही।
शायद वहाँ पे मेरी मेहनत में ही कमी रह गई, मेरे एफर्ट में ही कमी रह गई, तभी मैं नहीं जीत पाया। बट जब मैंने 12th में बिना रिजल्ट्स को सोचे हुए जस्ट मैंने अपने एफर्ट पे काम किया, मैंने अपना मेहनत पे ध्यान दिया, मैं जीता। मैंने जो सेकंड क्लास में सपना देखा था वो मैंने पूरा किया। तो एट लास्ट यही बात आती है कि ओवर थिंकिंग और रिजल्ट दोनों एक अलग चीज़ है। वो ओवर थिंकिंग जो है वो जस्ट एक कांटा बन के रह गई हमारे बीच, हमारे रास्ते के बीच में। और वो जो कांटा है उस चीज़ को अगर आप निकाल दोगे तो आप रिजल्ट तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। और एक और चीज़ है कि अगर आप अपने रिजल्ट्स को लेकर कुछ ज़्यादा अटैच हो तो आई डोंट थिंक कि आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा अटैच हो जाते हैं वो चीज़ हमसे दूर हो ही जाती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर हम उस रास्ते से प्यार करें ना कि उस मंजिल से, तो हो सकता है कि हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।